फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी किसी भी प्रकार की ज़मीन खरीद रहे हैं, प्लॉट या मकान आप खरीद रहे हैं, तो वो ज़मीन सरकारी तो नहीं है, यानी कि तालाब, ग्राम सभा, सरकारी आरक्षित, वन विभाग या ऐसी किसी की ज़मीन तो नहीं है। कैसे आप पता करें ज़मीन खरीदने से पहले? देखिए, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों के पास मेरे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर मैंने एक प्लॉट खरीदा था, अब वन विभाग वाले वहाँ पे निर्माण नहीं होने दे रहे। सर मैंने प्लॉट खरीदा था, अब नगर निगम वाले जो है वो हमें नोटिस दे रहे हैं। सर मैंने प्लॉट खरीदा था, वो तालाब की ज़मीन निकली, जबकि खतौनी वगैरह सब में सही थी, एडवोकेट ने चेक की थी। तो मैं आज आपको बताता हूं कि 100% आप पता लगा सकते हैं कि ये ज़मीन जो है वो सरकारी तो नहीं है, जो कि खतौनी से किसी भी डॉक्यूमेंट से पता नहीं चलेगा। मैं आपको स्पेशल डॉक्यूमेंट्स 41 के बारे में बताऊंगा, कैसे चेक करें और डॉक्यूमेंट्स कहाँ निकलेगा, सब कुछ। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए, बड़ी विडंबना है कि लोग बाग जो है रजिस्ट्री ऑफिस में लाखों का स्टाम्प देकर जमीन खरीदते हैं और बाद में उनकी जमीन पर बुलडोजर चलता है या कई प्रकार के फ्रॉड्स आते हैं। हालांकि कई प्रकार के फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय है, कहीं जमीन पे स्टे, कोई केस चल रहा है, उसने जमीन बेच दी, विवादित जमीन है, ठीक है, या मान लीजिए जमीन सरकारी है, ठीक है, जमीन का 117 116 नहीं हुआ है, धारा 143 धारा 80 नहीं हुई। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं जब आप ज़मीन खरीदते हैं तब, और चेक करवानी भी चाहिए अगर आपको अपने पैसों से जरा भी प्यार है तो, ठीक है। अब इन तमाम सारे फ्रॉड होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में पर्टिकुलर एक फ्रॉड के बारे में बताऊंगा, एक चीज़ ही क्लियर करूंगा कि आप ज़मीन खरीदने से पहले ये कैसे क्लियर करें कि ये ज़मीन सरकारी तो नहीं है। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और कहूंगा साथियों, कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं आप कि ज़मीन की डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ये ज़मीन सरकारी तो नहीं है, विवादित तो नहीं है, ठीक है, इस पर धारा 143 धारा 180, तो ये सारी चीज़ें आप मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, कि जब भी एक सबसे बड़ा क्या है कि ज़मीन सरकारी तो नहीं है और कई ज़मीन सरकारी बेच दी जाती है। कैसे? मान लीजिए आपने खतौनी देखी, आपके वकील साहब ने खतौनी देखी, ठीक है, सबसे पहले मैं खतौनी से देखता हूं, ठीक है, 90% खतौनी सही बताती है, 10% रिस्क रह जाता है। देखिए साथियों, क्या होता है, आपने देखिए ये खतौनी है, ए व्यक्ति से ज़मीन खरीदी, खतौनी में ज़मीन बिल्कुल सही है, एक्यूरेट 100% सही है, ठीक है, आपने ज़मीन खरीद ली। 4 साल बाद आदेश होता है कि आपने जो ज़मीन खरीदी है वो गाटा संख्या पहले कभी ग्राम सभा का हुआ करता था, और जिस व्यक्ति ने बेची है उसके पिताजी ने कभी 1995 में गलत पट्टा करवा लिया था, जो कि 57 खा में नहीं है। तो तहसीलदार क्या आदेश करेगा कि उक्त गाटा संख्या का 57 खा न होने के कारण यह जमीन निरस्त करके ग्राम सभा में दर्ज की जाती है। तब आप कहोगे कि साहब ये क्या हुआ, ये तो जमीन मैं खरीदी थी। तब तहसीलदार कहेगा कि आप जाइए 41 देखिए जाके। तब आप जाओगे 41 निकलवाओगे, आकर वो देखोगे जब डॉक्यूमेंट्स, तो उस पर लिखा होगा कि फलानी ज़मीन ग्राम सभा की होती थी, और कानून ये है कि ग्राम सभा की ज़मीन किसी को भी अलॉटेड नहीं की जा सकती, यानी कि 1995 में गलती हुई थी और सज़ा आपको मिल रही है। तो इससे बचने के लिए आप 2 डॉक्यूमेंट चेक करें, खतौनी और यहाँ पे नियम नंबर 93 डॉक्यूमेंट्स 41 देखें, ठीक है। अब साथियों मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए, बेसिकली लोग मुझसे जब डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं, ठीक है, तो मैं क्या देखता हूं, सबसे पहले खतौनी, ठीक है, क्योंकि जब जमींदारी खत्म हुई थी तो सभी को कभी ना कभी पट्टा अलॉटमेंट हुआ था, तो खतौनी में 90% जानकारी सही मिल जाती है। जैसे सबसे पहले खतौनी में देखना होता है कि श्रेणी नंबर क्या है। साथियों, जमीन कई श्रेणी की होती है सरकार की, ठीक है, कई श्रेणियों की, श्रेणी नंबर 1, श्रेणी नंबर 2, श्रेणी नंबर 5, श्रेणी नंबर 6 का, कहीं जलमग्न जमीन होती है, कहीं चरागाह होता है, तो कहीं शमशान घाट होता है, यानी कि प्रत्येक श्रेणियों में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। अब प्रत्येक श्रेणी की जमीन नहीं खरीद सकते, कुछ जमीनें ही आप खरीद सकते हैं, अगर खरीद ली तो वरना रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, पहली चीज श्रेणी नंबर। दूसरा है साथियों, खातेदार का वर्ग क्या है। देखिए, खतौनी पे मेरा नाम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको यह चेक करना है कि खतौनी पर इस खातेदार के क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 प्रकार के खातेदारक होते हैं। खातेदारक संक्रमणीय भूमिधर, असंक्रमणीय भूमिधर, आसामी, पट्टेदारक। अब किसी आसामी ने आपको रजिस्ट्री कर दी, रजिस्ट्री 100% कैंसिल हो जाएगी आपको। तो प्रत्येक जमीन को, प्रत्येक व्यक्ति को ट्रांसफर के राइट्स नहीं होते, ठीक है। 4 श्रेणियों की होती है, उसमें से एक ही को
राइट्स होते हैं, बाकी 3 को नहीं होते हैं। पहली चीज़ तो ये देख लीजिए आप। अब खतौनी में अगर मान लीजिए सही है, ये ज़मीन दिखा रहा है कि हाँ ट्रांसपेरेंट लाइट्स वाली है ज़मीन, श्रेणी नंबर 1A की है ज़मीन, ठीक है, तो आप खरीद सकते। लेकिन आप खरीद रहे हो, लेकिन रिस्क हो सकता है कि 1995, 1990 या मान लीजिए 2001 में पिछले कभी कुछ गलत हुआ हो, पट्टा अलॉटमेंट जो है वो गलत हुआ हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, प्रधान जानकार होते हैं, वो तालाब की ज़मीन का पट्टा कर देते, वन विभाग की ज़मीन का पट्टा कर देते, चरागाह की ज़मीन का पट्टा कर देते, 20 साल बाद वो निरस्त हो गई ज़मीन, फिर बुलडोजर बचता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लखनऊ अकबर पर पूरा साफ हो गया, यही तो होता है। तो अब आपको चेक करना है साथियों, ये नियम नंबर 93 का डॉक्यूमेंट्स 41। अब ये क्या बताएगा वो आपको मैं बता रहा हूं। इसमें सबसे बड़ी स्पेशलिटी आप देखिए क्या है कि पिछले बंदोबस्त भूमि श्रेणी क्या है, यानी कि ये बताएगा कि पिछली ये भूमि क्या थी, चरागाह थी, नवीन प्रति थी, बंजर थी, वन विभाग की थी, रेलवे की थी, किसकी जमीन थी बताएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ये डॉक्यूमेंट्स निकलवाया, यहाँ पे लिखा है कि ये जमीन जो है वो चरागाह की थी, तो सीधी बात है चरागाह का कभी भी पट्टा अलॉटमेंट हो ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे जमीन चरागाह की है, अगर यहाँ पे जमीन तालाब की है, अगर यहाँ पे जमीन जलमग्न है, ये पुराना डॉक्यूमेंट्स होता है। जब 1962 में चकबंदी हुई होगी या 1990 2001 में जब भी चकबंदी होगी तो ये रिकॉर्ड तैयार होता है। ये रिकॉर्ड जो बोलेगा वही मान्य होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए इस रिकॉर्ड में तालाब की जमीन निकली, अब खतौनी में रजिस्ट्री में खूब वहां पे श्रेणी नंबर 1 का संक्रमणी भूमिधर हूं, लेकिन ये जमीन गलत है तो है, ये जो डॉक्यूमेंट्स बताएगा वही मान्य होती है। कई बार क्या होता है भाई, सेक्शन 32 38 कहते हैं कि लेखपाल से गलती हो सकती है भाई, तो लेखपाल तो बच जाएगा, वो कह देगा भाई हमसे गलती हो गई, ये तालाब की जमीन थी, गलती से इस पे जो खतौनी बिछड़ गई इसके नाम, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, आपने करोड़ों या लाखों रुपए जमीन खर्च करके वो जमीन ली, तो इसलिए जमीन खरीदें तो सावधानी से खरीदें, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाएं। कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।